दीपावली भारत का प्रमुख त्यौहार है जिसे प्रायः सभी धर्म के लोग मनाते हैं। अब दीपावली का आलोक पूरी दुनिया में फैल चुका है। इस उत्सव में रोशनी, रंगोली, आतिशबाजी जैसी समानता के अलावा कुछ देशों में दीपावली मनाने की बहुत अनोखी परंपराएं हैं। भारत के एक पड़ोसी देश में पहले दिन कौवे और दूसरे दिन कुत्ते को भोग लगाने के बाद तीसरे दिन गौ माता और देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। एक देश ऐसा है जहां पूजा से पहले तेल से स्नान करने के बाद नए वस्त्र पहनने की परंपरा है। आइए दुनिया भर के विभिन्न देशों में दीपावली मनाने की विविध परंपराओं के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। भारत के उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों में दीपावली को अलग अलग प्रसंगों से जोड़कर उत्सव मनाए जाते हैं। उत्तरी भारत में यह भगवान श्री राम द्वारा रावण पर विजय के बाद अयोध्या आगमन की खुशी में दीप पर्व के रूप में मनाया जाता है। दक्षिण भारत में भगवान श्री कृष्ण द्वारा नरकासुर पर विजय के रूप में इसे मनाया जाता है। पश्चिमी भारत में भगवान विष्णु द्वारा असुर सम्राट बलि को पाताल भेजने के रूप में मनाया जाता है। भारत में यह उत्सव पूरे 5 दिन का होता है। धनतेरस, नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली, लक्ष्मी पूजन के साथ दीपावली, गोवर्धन पूजा और अंत में भाई दूज के साथ इसका समापन होता है। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में दीपावली भारी उत्साह के वातावरण में मनाई जाती है। भारत के साथ श्रीलंका की समीपता तथा दीपावली उत्सव के मूल से इसके जुड़ाव के चलते यह स्वाभाविक भी है। यहाँ तमिल समुदाय के लोग इस दिन तेल स्नान के बाद नए वस्त्र धारण करते हैं और पूजा कर बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं तथा शाम को आतिशबाजी करते हैं। पड़ोसी देश नेपाल में दीपावली को तिहार के नाम से बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। नेपाल चूंकि भारत का पड़ोसी देश है, सांस्कृतिक रूप से जुड़ा हुआ है, अतः दीपावली के सांस्कृतिक उल्लास का संचार वहाँ भारत जैसा ही रहता है। भारत की तरह नेपाल में भी दीपावली का पर्व 5 दिन तक मनाया जाता है। हालांकि परंपरा में भिन्नता है। यहाँ पहले दिन कौवे को तथा दूसरे दिन कुत्ते को भोग लगाया जाता है। तीसरे दिन गौ माता और लक्ष्मी की पूजा होती है। इसी दिन से नेपाली संवत प्रारंभ होता है, इसलिए व्यापारी इसे शुभ मानते हैं। चौथा दिन नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महापूजा होती है। 5वें दिन भाई टीका होता है, जब बहनें भाइयों का तिलक करती हैं। सिंगापुर के लघु भारत में दीपावली के उल्लास को अपने चरम पर देखा जा सकता है। यहाँ पर तरह तरह की रंगोलियाँ, व्यापक साज सज्जा और उत्सवमयी माहौल देखने लायक रहता है। यहाँ के चीनी आबादी वाले इलाके तक में इसके आलोक को देखा जा सकता है। वस्तुतः प्रकाश पर्व अब सिंगापुर की सांस्कृतिक पहचान में शामिल हो चुका है। सिंगापुर में इस दिन सरकारी अवकाश रहता है और ख़रीदारी के लिए विशेष मेट्रो ट्रेनों की व्यवस्था रहती है। ऐसा वातावरण रहता है जैसे मिनी भारत में दीपावली मनाई जा रही हो। इसके साथ वहाँ दीपों की जगमगाहट के बीच भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर के आकर्षक रूप का उपयोग सर्वत्र किया जाता है। इंडोनेशिया में हालांकि भारतीयों की बड़ी आबादी नहीं है, फिर भी दीपावली यहाँ एक बड़ा उत्सव रहता है। भारत में किए जाने वाले सारे कर्मकांड यहाँ भी मनाए जाते हैं और ये दर्शनीय रहते हैं। थाईलैंड में दीपावली लुई क्रथोंग के नाम से मनाई जाती है, जिसमें केले के पत्तों से दिए बनाए जाते हैं। हजारों दीप नदी में छोड़े जाते हैं और दीप उत्सव का यह दृश्य अत्यंत मनोहर रहता है। मलेशिया में यह मलय लोगों का सामंजस्यपूर्ण बहुजातीय मिश्रण देखने को मिलता है। वहाँ भारतीयों की आबादी 8% है। यहाँ हरी दीपावली के रूप में इसे मनाया जाता है, जिसकी पूजा भारत से थोड़ी भिन्नता लिए रहती है। दिन का शुभारंभ तेल स्नान से होता है, फिर विभिन्न मंदिरों में पूजा की जाती है। चूँकि आतिशबाजी की यहाँ मनाही रहती है, अतः उपहारों, मिठाइयों व शुभकामनाओं के आदान प्रदान के साथ इसे मनाया जाता है। दीपावली की अवधि के दौरान यहाँ शैडो पपेट अर्थात छाया कठपुतली खेल बड़ी मात्रा में दिखाया जाता है, जिसमें रामायण एवं महाभारत की कथाओं का मंचन किया जाता है। फिजी में भारतीयों की बड़ी संख्या होने के चलते यहाँ दीपावली का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन सार्वजनिक छुट्टी रहती है, स्कूल कॉलेज बंद रहते हैं और लोग उपहारों का आदान प्रदान करते हैं तथा बड़े स्तर पर इस पर्व को मनाते हैं।
नादी नगर परिसर में दीपों की जगमगाहट की एक विशिष्ट प्रतियोगिता होती है, जिसका शुभारंभ फिजी के प्रधानमंत्री के हाथों दीप प्रज्वलन के साथ किया जाता है। मॉरिशस की लगभग आधी आबादी भारतीय है, अतः यहाँ दीपावली पूरे उल्लास के साथ मनाई जाती है और यहाँ भी इस दिन सार्वजनिक अवकाश रहता है। यहाँ के खूबसूरत द्वीप त्रिओलेट में, जहाँ हिंदुओं की बहुतायत है, भारत की तरह पटाखों, चमकदार रोशनी से सजे घरों तथा मित्रों व पारिवारिक मिलन के साथ उत्सव को मनाया जाता है। त्रिनिदाद एवं टोबैगो के कैरेबियन टापुओं में दीपावली रामायण के मंचन के साथ बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाई जाती है। कैरेबियाई टापू त्रिनिदाद और टोबैगो में 1/4 भारतीय मूल के लोग रहते हैं। त्रिनिदाद में सन 1845 में भारतवंशियों की पहली टुकड़ी पहुंची थी। उसी वर्ष से यहाँ दीपावली का उत्सव मनाया जा रहा है। दोनों टापुओं में इस दौरान राष्ट्रीय अवकाश रहता है। यहाँ के किसी भी छोटे बड़े शहर का दीपावली पर नज़ारा भारत के किसी गांव की तरह रहता है। एक साथ प्रकाशमान दियों का दृश्य अद्भुत रहता है। आश्चर्य नहीं कि त्रिनिदाद की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन शहर में एक बड़े चौराहे का नाम ही दिवाली स्ट्रीट रखा गया है। दक्षिण अमेरिका के छोटे से देश गुयाना में सन 1853 से मिठाइयों के पारंपरिक आदान प्रदान, परिवार तथा मित्रों से मिलने, घरों को रंगीन रोशनियों से प्रकाशित करने के साथ दीपावली मनाने की परंपरा रही है। इस उपलक्ष्य पर रोशनी से सजे काफिले शहरों से गुजरते हैं, जिनको देखने के लिए हजारों लोग इकट्ठा होते हैं। कनाडा को पंजाबियों की बड़ी आबादी के कारण मिनी पंजाब भी कहा जाता है और पंजाबी यहाँ की तीसरी राजकीय भाषा है। आश्चर्य नहीं कि यहाँ दीपावली हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। यहाँ के आटेरियो में मध्य अक्टूबर से नवंबर तक दीपावली मनाई जाती है और ब्रैम्पटन व पंजाबी बहुल शहरों में भी शानदार तरीके से दीपावली का आयोजन किया जाता है। अमेरिका में जॉर्ज बुश के समय से व्हाइट हाउस में वर्ष 2003 से दीपावली मनाने की प्रथा आरंभ हुई। इसके बाद बराक ओबामा से लेकर डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के काल में भी दीपावली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता रहा है। अमेरिका का पेंसिल्वेनिया दीपावली को आधिकारिक अवकाश घोषित करने वाला पहला राज्य है। अब न्यूयॉर्क में भी ऐसा निर्णय लिया गया है। इंग्लैंड में भी भारतीय घरों में दीपावली धूमधाम से मनाई जाती है। पारंपरिक वेशभूषा एवं वाद्य यंत्रों के साथ यहाँ शोभा यात्रा निकाली जाती है। यहाँ के विश्वविद्यालयों में भारतीय छात्र बड़ी मात्रा में दीपावली मनाया करते हैं। यहाँ के बर्मिंघम और लेस्टर शहरों में बड़े स्तर पर दीपावली मनाई जाती है, जहाँ बड़ी संख्या में भारतीय आबादी बसी है। स्थानीय आबादी भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेती है। लेस्टर में मुख्य सड़क पर उत्सव की रोशनी जलाकर दीपावली को मनाया जाता है एवं सड़क के इस भाग को गोल्डन माइल के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में भी दीपावली की धूम रहती है और मेलबोर्न में श्री शिव विष्णु मंदिर में दीपावली की रौनक देखते ही बनती है। न्यूजीलैंड में भी भारतीय प्रकाश पर्व को भव्य रूप में मनाया जाता है। दोनों देशों में इस दिन सार्वजनिक अवकाश रहता है। न्यूजीलैंड की राजधानी के नगर ऑकलैंड और वेलिंगटन में दीपावली से 2 सप्ताह पूर्व दीपावली मेला मनाया जाता है, जिसका उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री दीप प्रज्वलन के साथ करते हैं, जिसमें भारतीय नृत्य, कर्नाटकी संगीत, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, रंगोली कार्यशाला आदि विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। संयुक्त अरब अमीरात व दुबई में भी दीपावली को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। वर्ष 2018 से यहाँ आतिशबाजी को भी स्वीकृति मिल गई है। पाकिस्तान में हिंदुओं को भले ही दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता रहा है, लेकिन दीपावली का पर्व यहाँ भी धूमधाम से मनाया जाता है। दक्षिण अफ्रीकी देश के मॉरिशस में भारतवंशी विधि विधान से लक्ष्मी पूजन करते हैं और भारत के विपरीत यहाँ मिठाइयाँ घरों में ही पकाने की परंपरा है। और ख़ास बात यह है कि दीपावली पर भारतवंशी परंपरागत भारतीय वेशभूषा में ही सज धज कर तैयार होते हैं। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय बहुल इलाकों जैसे जोहान्सबर्ग के निकट लेना, सिया, चेट्सवर्थ और डरबन के फोनेक्स में दीपावली बहुत ही भव्य तरीके से मनाई जाती है। यहाँ दक्षिण भारतीय मूल के नागरिक अधिक हैं, जो मिठाइयाँ, दिए और उपहार खरीदकर एक स्थान पर एकत्रित होकर उत्सव मनाते हैं। इस तरह दीपावली का प्रकाश पर्व वैश्विक त्यौहार बन चुका है। बुराई पर अच्छाई, अंधकार पर प्रकाश और अज्ञान पर ज्ञान की विजय का यह पर्व शांति, सद्भाव एवं सौहार्द का सार्वभौम संदेश लिए हुए है।
इसमें जहाँ तमसो माँ ज्योतिर्गमय का प्रकाशपूर्ण संदेश है, तो वहीं संस्कृति की जड़ों से जुड़ने का भाव भी है, जिसकी आज बड़ी ज़रूरत है।